गरुड़ पुराण अध्याय 11। स्पिंदिवृण। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्र आदि के द्वारा स्पिंदिवृण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। ग्रस्त पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पिंदिवृण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए दुआश को ही पुत्र को स्पिंदिवृण कर देना चाहिए। ये करने के बाद भी 12 महीने तक पोष श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद एकादश दुआश इन दोनों दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। सपिंडीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान जल से भरे 12 घटों का संकल्प करके दान करे। पकवान और फल से परिपूर्ण एक वेदधनी विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु यमराज चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग ब्राह्मण को प्रदान करे। स्पिंदा की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। विधि: नहा धोकर मृत्यु वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवों की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र अंचम से थोड़ा जल ग्रहण करे। 3 लाई के दाने वासुदेव रुद्र और अर्का को अपने दादा और उनसे पूर्वज के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करे। सभी की संदल चटनी तुलसी पत्ते धूप सुगंधित वस्तुओं उपहार आदि से पूजा करे। मृतक को दिए हुई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक भाग दूसरों में अच्छी प्रकार मिला लें। माता श्री का स्पिंदा दादियों के साथ और पिता का स्पिंदा दादाओं के साथ।